माई जी अपने भक्तों की करती है मुरादें पूरी। माई जी पर लोगों की है अपार आस्था। दंतेवाड़ा में स्थित है माता का मंदिर। दंतेश्वरी माई मंदिर 52वीं शक्तिपीठ में से एक मानी जाती है। वारंगल राज्य के राजा अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 52वीं शक्तिपीठ भी मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण के बाद कई राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सबसे पहले वारंगल राज्य के अर्जुन कुल के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। वर्ष 1932-33 में महारानी प्रफुल्ल देवी कुमारी ने जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर से संबंधित कई सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि अन्नम देव वारंगल से जब यहाँ आए तो उन्हें दंतेश्वरी माता का वरदान मिला था कि जहाँ तक अन्नम देव चलेंगे उनके पीछे देवी भी आएंगे और वहाँ तक उनके राज्य का विस्तार होगा। लेकिन एक शर्त यह भी थी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर देवी को स्थापित करना होगा। अन्नम देव कई दिन और रात चलते रहे। जब चलते चलते शंखनी डंकनी के संगम पर पहुँचे तब नदी के जल में डूबे हुए पैरों में पायल की आवाज़ पानी के कारण नहीं आ रही थी। तो अन्नम देव ने पीछे मुड़कर देखा, जिसके बाद देवी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वचन के अनुसार माता के लिए अन्नम देव ने शंखनी डंकनी के संगम के निकट एक मंदिर बनवा दिया। तब से माता की मूर्ति वहीं पर विराजमान है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था तब माता सती उस यज्ञ में अपने पति शंकर भगवान के अपमान के बाद आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान शंकर ने उस यज्ञ को तहस नहस कर माता सती के पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर तांडव करने लगे थे। उसको देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए और जिन जिन स्थानों पर गिरे वह स्थान माता के शक्तिपीठ के तौर पर स्थापित हुए। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दांत दंतेवाड़ा में गिरा और देवी दंतेश्वरी के रूप में स्थापित हुई। इसी कारण दंतेश्वरी के नाम से नगर का भी नाम दंतेवाड़ा पड़ा। जी, मैं परमेश्वर नाथ जिया, हम दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर पुजारी जी। माता जी का कहानी 1300 ईस्वी में वारंगल से स्टार्ट होता है। प्रताप रुद्र देव उनके सुपुत्र अन्नम देव के द्वारा माता जी बस्तर क्षेत्र में आई हैं और माता जी को वहाँ पहले माँ तेलम्मा के नाम से जाना जाता था। वारंगल में विजयदशमी के दिन, जब इससे पहले की कहानी कुछ और है कि महाराजा के पास एक पारस का पत्थर था जिसकी जानकारी 1200 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मुग़ल शासक को पता चला था, तो उन्होंने वारंगल में आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण करने के बाद क्या है कि महाराजा साहब उस पारस पत्थर को उनके हाथ में ना लगे बोल के वहीं इंद्रावती नदी में प्रवाहित कर दिए और उनकी सेनाएं टुकड़ियां कम हो गई लड़ाई के आक्रमण करने के कारण। तो माताजी प्रकट हुई विजयदशमी के दिन और महाराजा अन्नम देव को उन्होंने कहा कि आप अपना राज्य का विस्तार करिए बस्तर क्षेत्र में, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलूँगा। लेकिन शर्त रखी थी माताजी कि
आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे। आप जहाँ पीछे पलट के देखेंगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। उससे उस पार जितना दूर वहाँ का विस्तार होगा और जितना दूर मैं चली हूँ इधर उतना विस्तार होगा। ऐसा माता जी का कहने का था। तो महाराजा साहब जब माता जी पीछे पीछे, महाराजा साहब सामने सामने आते आते आपके रायपुर के पास आसपास कहीं पैरी नदी बोल के नाम उल्लेख है, वहाँ पे माता जी का पैरी धंस गया था। तो उसमें आवाज़ आना बंद हो गया। तो महाराजा साहब पीछे पलट के देखे, तो देखने के बाद जैसे माता जी का शर्त लगाए थे उसी के आधार पर माता जी बोली कि अब यहाँ से आगे मैं नहीं बढ़ूँगी, अब आपका यहाँ से इधर आगे विस्तार होगा राज्य, और जो पीछे चल के आए थे वो तो उधर होगा। बोल के माता जी उनको आशीर्वाद दे दी और अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद महाराजा साहब को सपने में आके यहाँ माई जी मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ ये जो निर्माण है ये आपके उनके द्वारा करवाया गया था, जो विश्वामित्र जी वो जो होते हैं, हाँ, उनके द्वारा करवाया गया था गृह गर्भ का कार्य को, और बाकी इधर का कार्य को महाराजा साहब द्वारा करवाया गया है। यही है माता जी का कहानी वारंगल से दंतेवाड़ा तक आने का। माँ दंतेश्वरी मंदिर की बनावट। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शंखनी और डंकनी नदी के संगम के पास में स्थित है। मंदिर में स्थित माता की मूर्ति षटभुजी वाले काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। दंतेश्वरी माता की मूर्ति की 6 भुजाएं हैं, जिनमें से दाएं हाथों में क्रमशः शंख, खड्ग और त्रिशूल, और बाएं हाथों में क्रमशः घंटी, पद्म और राक्षस हैं। मूर्ति के ऊपर चांदी का छत्र है, वस्त्र आभूषण से अलंकृत है। माताजी का प्रतिदिन श्रृंगार और मंगल आरती किया जाता है। द्वार पर दोनों ओर द्वारपाल की मूर्ति है, जो एक हाथ में सर्प और दूसरे हाथ में गदा लिए हुए खड़े हैं। मंदिर का 4 भागों में विभाजित है, जैसे गर्भगृह, महामंडप, मुख्य मंडप, सभा मंडप। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? सेवादार हैं माई जी की सेवा करते हैं जी। तो कोरोना महामारी में भक्तों का किस तरह से अभी आ रहे हैं या कम हुए हैं? कम हुए हैं, एक का दुक्का आ रहे हैं। पहले किस तरह से भीड़ रहती थी यहाँ? पहले तो रहते ही था भीड़ जैसे। कहाँ से लोग आते थे? अब कहाँ बाहर से आते थे, रायपुर, इधर बिलासपुर, इधर बाहर से आते थे। इस मंदिर के गर्भगृह में सिले हुए कपड़े पहनकर जाना मना है। यहाँ पुरुष धोती या लुंगी पहनकर ही मंदिर में जाते हैं, इसलिए मंदिर जाने से पहले धोती पहनना जरूर सीख ले। दंतेश्वरी मंदिर के अलावा यहाँ और कई सारे मंदिर हैं, जैसे माँ भुवनेश्वरी माता मंदिर, भैरव मंदिर इत्यादि। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि दंतेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। क्या मुराद मांगी आपने माई से? सबकी मुराद पूरी हो जाए।